दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में कि ये योजना क्या है, इस योजना में आप कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये अकाउंट आप कहां पर ओपन कर सकते हैं और उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ साथ वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है और वो इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाते हैं तो कितनी आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं और इनकम टैक्स में आपको रिबेट कैसे मिल सकती है। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि डिपॉजिट से लेकर मैच्योरिटी तक आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है जिनका पालन आपको करना पड़ता है और मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जिससे बहुत सारे पेरेंट्स इस वीडियो को देख सकें और अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट जल्दी खुला लें और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा कॉर्पस, एक अच्छा फंड जो है वो जमा कर सकें उसकी हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत एक स्मॉल डिपॉजिट सेविंग स्कीम है जो कि सिर्फ गर्ल चाइल्ड के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि अगर आपकी बेटी है तो उसी के लिए ये एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सेफ है, सिक्योर है और गारंटेड रिटर्न्स है। यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग की कंडीशन है कि बेटी के जन्म से लेकर बिलो 10 इयर्स तक आप अपनी बेटी का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आपकी बेटी की एज 10 या 10 साल से ऊपर हो जाती है तो आप उसका अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वो भारत की नागरिक होनी चाहिए, इंडियन रेजिडेंट होनी चाहिए। अगर वो इंडियन रेजिडेंट नहीं है, एनआरआई है, तो उसका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। कोई भी पेरेंट या फिर लीगल गार्जियन जो है वो चाइल्ड के वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मदर या फादर कोई भी जाकर अपनी बेटी का अकाउंट उसके नाम से क्रिएट करवा सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ फादर को ही जाने की जरूरत है या मदर को ही जाने की जरूरत है, कोई भी जाकर अपनी बेटी का अकाउंट इजीली क्रिएट करवा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि यहां पर आप कितने अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो यहां पर एक गर्ल चाइल्ड के लिए सिर्फ एक ही सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट जो है वो क्रिएट हो सकता है, यानी कि आपके अगर एक गर्ल है तो आप एक सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन करा पाएंगे और अगर आपके 2 गर्ल चाइल्ड है तो आप 2 अकाउंट ओपन करा सकते हैं और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में 3 अकाउंट ओपन हो सकते हैं 3 गर्ल चाइल्ड के लिए। तो वो क्या कंडीशन हो सकती है, एक बार इसे समझ लेते हैं कि कंडीशन पहली ये है कि आपके घर में अगर एक बेटी का जन्म हुआ है तो आप एक अकाउंट क्रिएट करा सकते हैं। एक बेटी के बाद फिर दोबारा से बेटी का जन्म हुआ तो आप दूसरा अकाउंट क्रिएट करा सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड टाइम बेटी का जन्म होता है तो आप उसका अकाउंट क्रिएट नहीं करवा पाएंगे। तो यहां पर आप इस तरह से 2 बेटियों के नाम पे 2 अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। कंडीशन सेकंड क्या हो सकती है कि आपके घर में बेटी का जन्म हुआ तो आपने उसका अकाउंट क्रिएट कराया, उसके बाद आपके घर में ट्विंस हुए, 2 बेटियों का जन्म हुआ तो आप उन दोनों का अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप 3 अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इस कंडीशन में। कंडीशन थर्ड ऐसी बन सकती है कि आपके ट्रिपलेट्स यानी कि 3 बेटियों का जन्म हुआ है तो इस केस में आप तीनों का अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं। कंडीशन फोर्थ बनती है कि सबसे पहले आपके घर में ट्विंस बेटियों का जन्म हुआ है तो उन दोनों का अकाउंट आप क्रिएट करवा सकते हैं। उसके बाद अगर एक बेटी का जन्म होता है तो उसका अकाउंट आप क्रिएट नहीं करवा पाएंगे। तो ये एक एग्जांपल के तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको कि मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनली जैसा कि कंडीशन 2 और 3 है हमारी, तो इस केस में 3 गर्ल चाइल्ड के लिए भी अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये अकाउंट आप कहां क्रिएट करवा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अकाउंट आप किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके इजीली खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है बेटी का और मदर का या फादर का, जो भी अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं उनका आईडी और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है जो कि डिपॉजिटर बनता है। तो यहां पर इन डॉक्यूमेंट्स की सहायता से आप किसी भी ऑथराइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट इजीली क्रिएट करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट जो आप इस अकाउंट में कर सकते हैं वो कैश, चेक या ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होता है तो आपको एक पासबुक इशू कर दी जाती है जिसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। यहाँ पर आप अपना अकाउंट जो है वो बैंक से पोस्ट ऑफिस में या फिर पोस्ट ऑफिस से बैंक में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में है, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट होते हैं और उसको भी आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो वहां भी आप इजीली करा सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होता है, आपने जहां अकाउंट क्रिएट कराया है बैंक में कराया तो बैंक में, पोस्ट ऑफिस में कराया तो पोस्ट ऑफिस में जाके आपको आपकी रिक्वेस्ट जो है
वो लगानी पड़ती है कि आपको आपका जो अकाउंट है वो ट्रांसफर करना है, तो इजीली आपका अकाउंट भी ट्रांसफर हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो यहां पर आप मिनिमम 250 रुपए पर ईयर से लेकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। यहां पर 250 रुपए पर ईयर सालाना मिनिमम अमाउंट है और 1.5 लाख रुपए सालाना मैक्सिमम अमाउंट है। इसके बीच में आप कोई भी अमाउंट 250 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए या फिर 1,50,000 रुपए एक साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये इन्वेस्टमेंट जो होती है ये आप 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कभी भी कर सकते हैं, कितनी भी इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। एक चीज और बता दूं कि यहां पर अगर आपने पहले साल 10,000 रुपए जमा किए तो अगले साल आप 5 भी कर सकते हैं और उसके अगले साल आप 50 भी कर सकते हैं। तो ये वेरिएशन आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज 10,000 रुपए जमा कर दिए तो उसके बाद आपको अगले साल जो है वो 10,000 रुपए करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। आप उससे कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और उस अमाउंट को आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 1.5 लाख की जगह 2 लाख रुपए इस अकाउंट में जमा कर दिए तो जमा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको 50,000 रुपए पर जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी ये मिनिमम जो 250 रुपए का अमाउंट है वो साल में जमा नहीं कर पाए, तो 50 रुपए पर ईयर प्लस मिनिमम अमाउंट पर ईयर जो है वो पेनल्टी आपकी लगेगी। तो इस तरह से 1 साल के लिए 50 रुपए पेनल्टी और मिनिमम 250 रुपए आपको जमा कराने पड़ेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्वार्टरली बेसिस पे डिसाइड करती है और जो रेट डिसाइड करती है उस रेट पे इंटरेस्ट जो है वो आपका कैलकुलेट होता रहता है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपाउंडेड होता है एनुअल बेसिस पे। जैसे ही आपका एनुअल साल पूरा होता है, फाइनेंशियल ईयर के बाद आपका अकाउंट में जो पैसा है वो क्रेडिट हो जाता है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर FY 19-20 की बात करूं तो 31 मार्च 2020 तक के जो इंटरेस्ट रेट थे वो कुछ इस तरह से थे, जो कि मैंने 2018 से 2020 तक का दिखाया है। 8.1, फिर 8.5, फिर 8.4, यानी कि पहले कम हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हो गया है। तो अगर आपको मैं कंप्लीट लिस्ट दिखाऊं तो ये अप्रैल 2014 से चालू हुआ था, वहां पर 9.1 था, उसके बाद 9.2 हुआ, फिर 8.6, 8.5, 8.4, 8.3, फिर आप देखेंगे तो यहां पर कम होने के बाद बढ़ता भी है। ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट कम ही होते चले जाते हैं। 8.1 हुआ तो उसके बाद 8.5 भी हुआ, फिर 8.4 हो गया। तो ये वेरी करता रहता है क्वार्टर टू क्वार्टर। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो जितनी भी ट्रेडिशनल सेविंग स्कीम्स होती हैं उनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो सुकन्या समृद्धि योजना में है। मैं आपके पास एक चार्ट ला रहा हूं, ये अभी लेटेस्ट है जो कि 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का भी जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दिया गया है, 7.6, और PPF का 7.1 है। इसी तरह से आप नीचे जितनी भी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट देखेंगे उन सभी में आपको 6.9, 6.8 अप टू सेविंग डिपॉजिट में 4% तक का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। तो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं, डिपेंड ऑन कंडीशंस की, क्या इकोनॉमी की कंडीशन चल रही है, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करती रहती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको मैक्सिमम फायदा कैसे मिलेगा। तो यहां पर अगर आप मंथली डिपॉजिट करते हैं तो ये बात हमेशा याद रखिए, आपको 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में पैसा जो है वो डिपॉजिट कर देना चाहिए। यानी एवरी मंथ के 1 to 5 के बीच में आपको पैसा डिपॉजिट करना है, 5 तारीख के बाद पैसा डिपॉजिट नहीं करना है। यहां पर अगर ईयरली डिपॉजिट करते हैं तो बेस्ट है आपके लिए कि 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में आप पैसा जो है वो एक मुश्त डिपॉजिट कर दें, इसके बाद ना करें। क्योंकि वो क्या होता है कि फिर अगले महीने काउंट होता है उसका इंटरेस्ट रेट, उस महीने का इंटरेस्ट रेट आपका जुड़ता नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको 1 से 5 के बीच में ही पैसा जो है वो डिपॉजिट करना है। कोशिश कीजिए 2 या 3 तारीख को आप डिपॉजिट कर दीजिए। तो यहां पर बात कर लेते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट की। तो यहां पर आपको ATC सेक्शन में छूट मिल जाती है और टैक्स बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है अप टू रुपीज 1.5 लाख का। तो यहां पर आप 1.5 लाख पूरे के पूरे आप चाहे तो इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टैक्स एग्जम्पशन की। तो यहां पर आपको ट्रिपल बेनिफिट्स मिलता है, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा, जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं लग रहा, और जब आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसीलिए ट्रिपल बेनिफिट्स के साथ आती है, जिसको बोलते हैं हम एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। अब बात कर लेते हैं डिपॉजिट और मैच्योरिटी की। तो यहां पर बात कर लेते हैं डिपॉजिट पीरियड जो है वो 15 साल का है। जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उससे
15 साल तक आपको पैसा जो है वो जमा करना पड़ता है और आपकी जो मैच्योरिटी है वो 21 साल में जाकर होती है। यानी 15 साल के बाद 21 साल तक आपको कोई भी पैसा डिपॉजिट करना नहीं होता है आपका, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होता रहता है। तो यहां पर मैच्योरिटी जो है वो 21 साल में है, लेकिन अगर आपको पार्शियल विड्रॉल करना हो तो क्या कंडीशन है? तो पार्शियल विड्रॉल की कुछ कंडीशन है कि आप अपनी बेटी की हायर एजुकेशन या फिर उसकी मैरिज के लिए पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन कंडीशन जो है वो ये है कि उसकी एज जो है मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम विड्रॉल जो है आप वो 50% कर सकते हैं बैलेंस का, जो कि आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर जो कि क्लोज हुआ है। तो अगर मैं बात करूं अप्रैल 2020 की आज, तो आप मार्च 2020 तक जो भी बैलेंस आपका हुआ है उसमें से 50% आप पैसा जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी बेटी की एज 18 साल होनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं प्रीमेच्योर क्लोजर की। तो प्रीमेच्योर क्लोजर जो है वो बहुत ही टफ कंडीशंस में है, तो भगवान ना करे ऐसी कंडीशन किसी के साथ आए। पहली जो कंडीशन है वो है अगर गर्ल चाइल्ड की डेथ हो जाती है तो उस केस में ये प्रीमेच्योर क्लोजर हो जाएगा अकाउंट, या फिर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा, या फिर बेटी को कोई जानलेवा बीमारी हो जाती है तो उस केस में ही अकाउंट का प्रीमेच्योर क्लोजर होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए या फिर उसकी शादी के लिए कितना पैसा जुटा पाएंगे। तो यहां पर मैं आपको एक पिक्चर दे रहा हूं जो कि 8.4% इंटरेस्ट के साथ, जो कि मार्च 2020 में अभी क्लोज हुआ है। तो अगर आप डिपॉजिट करते हैं 12,500 रुपए मंथली 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, तो यहां पर आप टोटल डिपॉजिट करते हैं 22,50,000 रुपए और आपको इंटरेस्ट मिलता है 48,77,000 के आसपास और टोटल मैच्योरिटी होती है 71,27,000 रुपए के आसपास। यहां पर मैं बात करूं, ये तो हो गया मंथली कैलकुलेटर की। ईयरली कैलकुलेटर में सेम, ऊपर जो आपने 12,500 रुपए का अमाउंट किया है वो किया था मंथली, लेकिन ईयरली अगर देखें तो वो टोटल अमाउंट हो जाता है 1,50,000 का। इसी तरह अगर ईयरली आपने एक मुश्त अप्रैल में 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में ये एक मुश्त 1,50,000 रुपए सालाना डालते रहते हैं, तो आप टोटल 22,50,000 सेम अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट 48 लाख से बढ़कर 51 लाख हो गया है और मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो 71 लाख से बढ़कर 73 लाख हो गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप पूरा का पूरा पैसा जमा करते हैं तो इंटरेस्ट रेट क्योंकि वेरी कर रहा है, तो लमसम आप 70 लाख के आसपास तो पैसा इजीली बना पाएंगे। हो सकता है कुछ थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हर क्वार्टर के इंटरेस्ट रेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग चेंज करती रहती है। अब ये आपको मिनिमम के लिए कैसे कैलकुलेट करना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपके लिए डिजाइन किया है कैलकुलेटर, उस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है। उसके हिसाब से आपको वो रिजल्ट बता देगा कि ईयरली आप करेंगे या मंथली करेंगे तो आप कितना अमाउंट बना पाएंगे। तो ये देखिए, ये कैलकुलेटर है और यहां पर आप 12,500 का जो अमाउंट है, अगर आप मंथली बोलते हैं कि 250 रुपए मुझे मंथली में कर सकता हूं, तो आप 250 रुपए यहां कर दीजिए और 250 रुपए के हिसाब से अगर आप देखें तो सालाना होता है 3,000 रुपए। तो यहां ईयरली में आप 3,000 रुपए डाल दीजिए, तो आपको एक इन्वेस्टमेंट का फर्क पता लग जाएगा कि आपने 45,000 दोनों में डाले हैं, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो 97,000 यहां बना है और यहां 1,02,000 बना है। मैच्योरिटी अमाउंट आप देख सकते हैं 1,42,000 के अगेंस्ट में 1,47,000 बना है। तो इस कैलकुलेटर को यूज करके आप अपनी जो भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप डिपॉजिट अमाउंट में मंथली अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यहां पर आप मंथली इन्वेस्टमेंट चेंज कर दीजिए और ईयरली अगर करना है तो ईयरली आप यहां पर चेंज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी बेटी की हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए कितना फंड आप जुटा पाएंगे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया है तो जाइए कमेंट कीजिए और बताइए किन किन लोगों ने अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खुला लिया है और कौन से ऐसे लोग हैं जो अकाउंट अभी तक नहीं खुला पाए हैं लेकिन खुलवाने वाले हैं। कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज की वीडियो बस इतना ही, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।